विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुत्व पर संबोधन क्या दिया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को उनके इस संबोधन से मिर्ची लग गई। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करके भागवत के बयान को झूठा और अर्ध सत्य कहा। उन्होंने भागवत की जनसंख्या नीति बनाए जाने की नसीहत पर भी हमला बोला। कहा कि भागवत ने जनसंख्या को लेकर झूठ बोला। मुस्लिमों की आबादी में सबसे तेज गिरावट आई है। मजे की बात यह है कि भागवत के हिंदुत्व वाले बयान पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने शिवसेना को भी घेरा। कहा कि शिवसेना हिंदुत्व की लाइन से जरा भी नहीं हटी, बल्कि एनसीपी और कांग्रेस ने शिवसेना के साथ गठबंधन करके सेकुलर विचारधारा को कमजोर किया। उधर शिवसेना ने बीजेपी के हिंदुत्व वाली विचारधारा पर हमला बोला। शिवसेना प्रमुख ने तंज करते हुए कहा है कि कुछ लोग जो नए नए हिंदू बने हैं, देश को ऐसे नए लोगों के हिंदुत्व से खतरा है। यानी अब तेरा हिंदुत्व और मेरा हिंदुत्व की लड़ाई भी देश में छिड़ गई है और इसीलिए अब सवाल ये उठता है कि हिंदुत्व से क्या डर गए हैं ओवैसी। हिंदुओं के अभिमान पर क्या ये ओवैसी की चोट है? मुस्लिमों को डराने की क्या ये सियासत है? सवाल तो ये भी है कि वोट के लिए ओवैसी की क्या ये अंग्रेज नीति सामने आई है? और हिंदुत्व पर भागवत सत्य से ओवैसी आखिरकार इतने बेचैन क्यों है? तो आइए अब हम बहस की शुरुआत करते हैं और आज की बहस में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी जुड़े हुए हैं। इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। आप देख रहे हैं बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त संजू वर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ शिवसेना के नेता किशोर तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में और हमारे साथ दानिश कुरैशी भी मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल दानिश कुरैशी आपसे ही है, हिंदुत्व से इतने ज्यादा घबरा क्यों गए ओवैसी? ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हिंदुत्व तो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। जी दानिश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी रिपीट करें क्वेश्चन में मान साहब। जी, ओवैसी जी इतने घबरा क्यों गए हिंदुत्व का नाम सुनकर? और उन्होंने नई परिभाषा भी दे दी कि हिंदुत्व तो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। ब्रिटिश स्टाइल में फूट डालो और राज करो, यही हिंदुत्व है। देखिए मेहमान साहब, मैं एक बात कह दूं कि ये कहना कि ब्रिटिश स्टाइल में फूट डालो और राज करो, ये काम एक संगठन के नाम पर होता आया है, वो सारा देश देख रहा है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस देश में संविधान लागू है। इस देश जी दानिश जी, मैं अभी आपसे फिर से ये संपर्क करते हैं। आपकी आवाज़ जो है वो हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है। ये टेक्निकल कनेक्शन हम ठीक कर लेते हैं और फिर हम इस पर आपका कमेंट लेंगे। संजू वर्मा, आपका कमेंट इस पर। शिवसेना ने भी आप पर अटैक किया है। वो कह रहे हैं कि आप नए नए हिंदू बने हुए हैं और हिंदुत्व को सबसे ज्यादा खतरा बाहरी लोगों से नहीं, अंदर के लोगों से ही है, जो नए नए हिंदू बने। मीमांसा जी, पहली बात तो ये बता दूं, मैं मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। यहाँ पर जब ईद उल जुहा या ईद उल फित्र होती है तब बाहर रोड्स पर आकर लोग अजान मनाते हैं, लोग खुशहालियां मनाते हैं, पूरे जोरों शोरों से सेलिब्रेशन होती है। कोई मदरसा बंद नहीं है, कोई यहाँ पर मॉस्क बंद नहीं है, दिन में 5 बार अजान हो रही है। उद्धव ठाकरे जो अपने आप को सनातन धर्म के कर्ता धर्ता मानते हैं, इनसे पूछिए जरा कि इतने आक्रोश के बाद अभी कुछ चंद मंदिर खुले हैं। दिन भर ज्ञान दिया जाता है मराठी चैनलों में, जिन पर उद्धव ठाकरे की सरकार का पूरा जोरों से पकड़ है कि भाई दिवाली मत मनाइए, पोल्यूशन हो जाएगी, होली मत मनाइए, दशहरा मत मनाइए। पर यही उद्धव ठाकरे इतनी बड़ी रैली शिवाजी पार्क में दशहरा के अवसर पर करते हैं, तब कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां नहीं उड़ती। तो उद्धव ठाकरे का जो दोगलापन है वो महाराष्ट्र की जनता देख रही है और हाल ही में आने वाले बीएमसी के चुनाव में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अभी राजनीति से दूर हटकर एक बात कहना चाहती हूँ, असदुद्दीन ओवैसी होते कौन है हिंदुओं को ज्ञान देने वाले? ये असदुद्दीन ओवैसी की विचारधारा क्या है? ये रजाकारों की फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं और ये इनके जो आका है रजाकार, ये वही लोग हैं जो कई दशकों पहले जिन्होंने कहा था हैदराबाद शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन डोमिनियन, हैदराबाद शुड बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अरे आप तो हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने पर तुले हुए थे और आज आप यहाँ पर धर्म निरपेक्षता पर भाषण दे रहे हो। सनातन धर्म
अरबों खरबों सालों से धर्मनिरपेक्षता हमारे खून में है। हिंदूज आर इंक्लूसिव बाय नेचर, हिंदूज आर सेक्युलर बाय नेचर। हमको सेक्युलरिज्म का पाठ असदुद्दीन ओवैसी से नहीं चाहिए। ठीक है, मैं अभी रिएक्शन ले लेती हूँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं किशोर जी भी, लेकिन उससे पहले संगीत रागी जी आपके पास आते हुए नहीं ये जो बातें इन्होंने शिवसेना को गाली दी है। किशोर जी आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपका कमेंट लेंगे, लेकिन उससे पहले संगीत रागी जी, उनका कमेंट ले लेते हैं। संगीत रागी जी, ये एक हमला करते हुए हिंदुत्व को लेकर ये सवाल पूछा जा रहा है कि हिंदुत्व तो बांटो और राज करो, ये जो अंग्रेजों की नीति रही है उसको अपनाता है। देखिए, हिंदुत्व इस देश का प्राण है, हिंदुत्व ही इस देश की राष्ट्रीयता है, यही हमारा राष्ट्रीय बोध है। ये देश बगैर कुरान और बगैर इस्लाम के रह सकता है, इसका हो सकता है, इसकी आत्मा बची है। ये देश ईसाइयत के बगैर रह सकता है, लेकिन ये देश राम और कृष्ण के बगैर भारत और भारतीयता का न संबोधन हो सकता है, न भारत की परिभाषा हो सकती है। दूसरी बात, इस देश का संविधान के बारे में जिक्र कर दिया जाए तो इस देश का संविधान भी और इस देश का सेकुलरिज्म भी तभी तक है जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन इस देश में इस्लाम बहुसंख्यक हो जाएगा, उस दिन इस देश में न संविधान रहेगा, उस दिन इस देश में तालिबान राज होगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी इस्लामी देश संविधान सेकुलरवाद में विश्वास नहीं करता है। कहीं भी बहुसंख्यक उनके पास सुरक्षित नहीं है। दुनिया का कोई भी इस्लामिक कंट्री नहीं है जहां पर इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन खड़े नहीं हैं और दूसरे नागरिकों को, जो दूसरे मजहब के नागरिक हैं, उनको दोयम दर्जे का नागरिक नहीं समझा जाता है। जब भागवत जी कहते हैं कि पूरा सावरकर भी यही कहते थे, तो ये हमारा घोष वाक्य है। हम किसी एक व्यक्ति का कल्याण नहीं चाहते हैं, हम पूरे लोक जीवन का कल्याण चाहते हैं, जिसमें पूरा समष्टि शामिल है। यह जड़ भी है, यह चेतन भी है। संपूर्ण सृष्टि के समष्टि के जो कल्याण है उसकी कामना करते हैं। इसलिए हमारे मंदिरों का घोष होता है, शांति पाठ होता है, वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ अंतरिक्ष शांति, गौ शांति, पृथ्वी शांति, शांति रेवा, सारे वनस्पति शांति। मैं कमेंट यहाँ पर ले लेती हूँ। अतीकुर रहमान साहब भी हमारे साथ हैं। छोटी छोटी बात सब रख लें ताकि सभी पैनलिस्ट की राय आ जाए और फिर हम उस पर तफसील से फिर बातचीत कर सकते हैं। अतीकुर रहमान साहब, ऐसा क्या बोल दिया मोहन भागवत जी ने? जब वो बात जनसंख्या नीति की करते हैं तो भी वो कहते हैं सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। स्वधर्म की बात करते हैं, जो बांटने वाले हैं उनकी दुकानदारी बंद होनी चाहिए। क्या गलत बोला है उन्होंने? देखिए, जहां तक कि आरएसएस का सवाल है, आरएसएस के कोई भी संचालक हो, चाहे वो मोहन भागवत हो या इससे पहले हो, हमने अच्छी तरह से इनको समझा है, इनको पढ़ा है, और इनका ये जो बदल जाने का रवैया है धारा को देखकर, ये पूरी दुनिया में मशहूर है। मैं आपको सिर्फ, मेरी आवाज काफी गूंज इको हो रही है, प्लीज ये करेक्ट कर जी ठीक करा लेते हैं। अब अपनी बात रखिए। अब देखिए, सवाल ये है कि संगीत रागी जी पूरी तरह से संगीत रागी जी अटैक कर रहे हैं ओवैसी पर, मुसलमानों की सोच पर, मुसलमानों की पूरी तरह से जो आस्था है हमारे संविधान के ऊपर, वो कभी भी ये उजागर नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इतनी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनसे पूछिए, आज तक के आरएसएस ने क्या भारत के संविधान को 100% कबूल किया है? मैंने आज तक के कभी किसी मुसलमान को डिबेट पे बोलते हुए ये नहीं बात सुनी कि उसको भारत के संविधान पे भरोसा नहीं है। अब आप आरएसएस से पूछिए, संगीत रागी जी से पूछिए, कितने सरसंचालक इस चीज का दावा कर चुके हैं। मेरे पास लिस्ट है उनकी, जहां पर उन्होंने भारत के संविधान को नकारा है। जो मोहन भागवत जी ने बोला उससे इतनी मिर्ची क्यों लग गई? ओवैसी साहब इतने चिंतित क्यों हैं? और वो क्यों हिंदू मुसलमान यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम कौन लेकर आया? जनसंख्या नीति समान रूप से सब पर लागू हो, ये उनके शब्द थे। जो दुकानदारी चलाते हैं लोगों को बांटने के नाम पर, वो दुकानें बंद होनी चाहिए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तो आया ही नहीं शब्द। हिंदू मुस्लिम कौन खड़ा करता है? अतीकुर रहमान साहब, कौन खड़ा करता है? मोहन भागवत की बात पर हम कैसे भरोसा कर लें? नहीं, फिर किस पर भरोसा करेंगे? आरएसएस के चीफ की बात पर हम कैसे भरोसा कर लें? नहीं, जो संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं,
भारत के सेक्युलरिज्म में विश्वास नहीं रखते हैं, भारत की सेक्युलरिज्म की तो बात कर रहे हैं, उन्होंने तो किसी को पिन पॉइंट करके बात ही नहीं कही है। नहीं, आप फैक्ट्स पर बात करिए ना आतिक उर रहमान साहब। तो मैं तो जो उन्होंने बोला है मैं तो वो पढ़ूंगी। कहीं उन्होंने मुस्लिम शब्द का जिक्र नहीं किया। बताइए मुझे एक भी शब्द कहीं पर मुस्लिम आया हो तो बताइए। जो दुकानें खोलते हैं समाज को बांटने के नाम पर, वो दुकानें बंद होनी चाहिए कि नहीं आतिक उर रहमान साहब? हाँ या ना में जवाब दीजिए आज। अरे तो ये दुकान खोल के तो आरएसएस बैठा है, पिछले 125 साल से इन्होंने दुकान खोल के रखी है हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की, ये कामयाब नहीं हुए। ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं भारत का इनके पास क्या योगदान है, क्या योगदान है भारत को स्वतंत्रता दिलाने में? ये पूछ लीजिए। ये सवाल तो मुसलमानों से पूछा जा सकता है। पहले बात करिए भारत के संविधान के ऊपर। जिन मुसलमानों के पुरखों ने इस देश को इस्लाम के नाम पर बांटा, इस मां भारती को 2 टुकड़ों में इन्हीं मूल्यों और मुसलमानों ने नकार दिया। इस्लाम के नाम पर जी 47 में हमने पाकिस्तान को नकारा, मोहम्मद अली जिन्ना को नकारा, उस आइडियोलॉजी को नकारा, टू नेशन थ्योरी को नकारा। अब आप बताइए, जो 1950 में संविधान हमने अपनाया, क्या 100% उस संविधान में आप यकीन रखते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? यहाँ पर आतंकवादी है, लेकिन हम में से बगल में बैठा हुआ कौन मुसलमान कब आतंकवादी निकलेगा, ये मुझे भी भरोसा नहीं है। यही कारण है कि दुनिया में कोई भी समाज मुसलमानों को अपना घर भी किराए पर नहीं देना चाहता है। पारसी को दे देगा, क्रिश्चियन को दे देगा, अन्य धर्मावलंबियों को दे देगा, लेकिन किसी मुल्ले और मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी देख करके कोई भी आदमी अपना घर किराए पर देने के लिए क्यों कतराता है? भारत की बात नहीं। दानिश से भी हमारा संपर्क हो गया। दानिश जी, ये मुसलमानों में डर पैदा करके ये वोट हासिल करने के लिए ना नहीं थी। जरा मैं बात कर, डर पैदा कर दीजिए और उनके वोट हासिल कर लीजिए। नहीं थी, भीख मांग के वीजा लेके आप। ठीक है आतिक उर रहमान साहब, आपने अपनी बात रख दी। अब दानिश भी बोलना चाहिए। दानिश अपनी बात रखिए। किया, जेनोसाइड किया, उस बिना पे आपको यूएस वीजा नहीं मिल रहा था। संजू वर्मा जी, दानिश जी से अभी तक हम नहीं ले पाए एक एक करके। दानिश जी जल्दी से अपनी बात रखिए। जी देखिए, संघ परिवार जो है वो हमेशा से ही अपने आप को एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन कहता है, जो सबसे बड़ा झूठ है इस देश में। वो हमेशा से ही अपनी राजनीतिक क्रिया प्रक्रिया करता है ताकि सीधे ही सत्ता को इन्फ्लुएंस कर सके, और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर में वो हमेशा ये चाहता है या तो उसकी पॉलिटिकल विंग सत्ता में रहे या जो कोई भी सत्ता में रहे उनको इन्फ्लुएंस कर सके। मोहन भागवत और उनकी पूरी जो भगिनी संस्था है वो ये चाहती है कि देश के अंदर में उनकी जो इन्फ्लुएंसिव पॉलिसी है वो बनी रहे सरकार की, और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कोई दलित सुपर लीडर खड़ा हो गया, कोई आदिवासी सुपर लीडर खड़ा हो गया या कोई मुस्लिम सुपर लीडर खड़ा हो गया, तो इन्होंने जो अभी तक डिस्क्रिमिनेशन का पॉलिटिक्स किया है वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा, वो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के रहते हुए। इसीलिए वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को हमेशा हिंदुत्व, व्हाट इज हिंदुत्व, वो क्या लेना देना है भारत के संविधान से, भारत की सरकार के हिंदू से? एक बात समझ लीजिए, इस देश में धर्म अलग है और सत्ता और सरकार और संविधान अलग है। एक मिनट के लिए फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लीजिए कि इस देश में पूरे तो जो हिंदुत्व की आप जो परिभाषा देते हैं, मैं आपको याद दिला दूं, जो कोर्ट ने कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेफिनेशन दी थी, वो ये बोली थी कि जीने की पद्धति है और आप इसे सीमित नहीं कर सकते सिर्फ हिंदू धर्म मानने वाले लोगों को। ये एक जीवन की पद्धति है। तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ। लेकिन किशोर जी, ये नई लड़ाई क्यों खड़ी हो गई है यहाँ पर? आपने शुरू कर दी कौन असली हिंदू है कौन नकली हिंदू है। आप तो बीजेपी वालों को भी, जो आपके साथ इतने सहयोगी दल रहे, उनको भी आप नकली हिंदू बता रहे हैं कि नए नए हिंदू हैं। ऐसा क्यों? देखो मीमांसा, संजू वर्मा ने कहा हम दोगले नहीं है। दोगले तो बीजेपी वाले हैं, और उन्होंने कहा बीएमसी के चुनाव में इनका दोगलापन मालूम पड़ जाएगा। तो मैं अभी संजू को बताता हूं कि हमारी चिंता आप मत करो और हमारे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बीजेपी दे। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर मैं एक बात बताता हूं, ओवैसी ने जो आरएसएस के सांस्कृतिक धरातल पे या उनके पॉलिसी पे जो प्रश्न उठाए, तो ओवैसी जी से हम सरोकार नहीं रखते। हम जो है वो आरएसएस को हिंदू संगठन और हिंदू परंपरा के जपन करने वाले समझते हैं। लेकिन जो
त्यागी साहब कह रहे हैं ना, आपकी पार्टी आरोप लगाती है बीजेपी पर कि हिंदुत्व का इस्तेमाल किया जा रहा है सत्ता भोगने के लिए, तो ये सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा कि आपने कौन सी पार्टी के साथ अपनी आइडियोलॉजी के साथ समझौता किया। मैं कुछ बोलूं मीमांसा जी? देखो बीच में बोल रही है संजू को। आप जल्दी से अपनी बात रखिए, मुझे क्लोजिंग कमेंट लेना होगा। मीमांसा जी किशोर जी, वक्त नहीं है मेरे पास। बोलिए, मुझे मौका दीजिए। मेरे सवाल का जल्दी से संक्षेप में मुझे जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे अपना गेस्ट का कंक्लूजन डिपार्टमेंट। मैं आपको अभी बता देता हूं मीमांसा, हम ना तो ओवैसी की बात पर विश्वास रखते हैं, ना ही तो त्यागी साहब जो बोल रहे हैं वो सारे हिंदू और सारे मुसलमान एक टोले में नहीं तोड़े जाते। मुस्लिम आइडियोलॉजी और मुस्लिम आतंकवाद ये भी अलग है। महाराष्ट्र के अंदर हमने आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों के लिए ही कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस से समझौता किया है, लेकिन हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी यहाँ पर आप को लखीमपुर करने में तो नहीं सवाल देंगे। खड़े कर रहे हैं उनके पूर्वज कौन हैं, लेकिन फिर पालघर में साधुओं की लिंचिंग होती है तो आपकी पार्टी भी तो चुप्पी साध जाती है ना, उनको इंसाफ मिल पाया क्या? किशोर जी, ये भी जवाब आपको देना होगा। नहीं साधी, लेकिन वक्त नहीं है मेरे पास। कंक्लूडिंग रिमार्क संजू वर्मा, जल्दी से अपनी बात रखिए। जी मीमांसा जी, पहली बात तो ये उद्धव ठाकरे को याद दिला दूं, पालघर साधुओं को सरेआम पुलिस के सामने छल्ली कर दिया जाता है, मार मार कर उनको बेहाल करके मौत के घाट उतारा जाता है। पालघर साधुओं के लिए एक शब्द नहीं निकला उद्धव ठाकरे के मुंह से, और यहाँ किशोर तिवारी बैठ के हिंदुत्व पर भाषण दे रहे हैं बीजेपी को। पहले पालघर साधुओं को न्याय दिलवाओ जो मारे गए आपके शासन प्रशासन के आंखों के सामने। दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं अनुच्छेद 370 हटाकर बीजेपी हिंदू मुस्लिम एजेंडा को ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है। अरे अनुच्छेद 370 हमेशा से टेम्पररी होने वाला था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान। हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हिंदुत्व पर भाषण हमको ओवैसी से नहीं चाहिए। आगे पालघर के साधु पे, आगे पालघर के साधु पे कर रहे हैं, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? के साथ वक्त इतना ही था, लेकिन चुनावों से पहले एक बार फिर ये हिंदुत्व को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है कि असली हिंदू कौन है कौन नहीं है, और वो हम देख रहे हैं कि चुनाव जैसे ही आते हैं, चुनावी मौसम शुरू होते ही ये हिंदुत्व को लेकर लड़ाई जरूर शुरू होती है, और वही एक बार फिर से होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। आप देख रहे थे ताल ठोके का स्पेशल एडिशन। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.